ना तो गाय की भूमि सुरक्षित रहेगी, जिसे गौचर भूमि कहते हैं भारत में। तो आज ना गाय सुरक्षित है, ना गाय की भूमि सुरक्षित है। इसलिए भगवान ने गाय की सेवा करके नाम पड़ा गोपाल, और एक उंगली से गोवर्धन उठा के भगवान ने ये कहा कि जहाँ गाय चरती है वो भूमि आपको हथेली में उठा के रखना पड़ेगा, अर्थात उसे सुरक्षित करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, वरना दुनिया बीफ खाने लग जाएगी। सोचिए, जिस गाय को हम सनातनियों ने पूजा है, आज पूरी दुनिया उसी गाय का मांस खाती है। और हद तो तब हो गई जब कुछ लोग जो सनातन को जानते हैं, जिनके पूर्वजों ने गाय की पूजा करती है, वो कुछ हिंदू भी मांसाहारी हो गए। ये बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए मांस किसी का भी नहीं खाना चाहिए, पर गाय की सेवा करना हमारे भगवान कृष्ण ने सिखाई, इसलिए नाम पड़ा गोपाल। गोवर्धन उठाया, गैया चरती है ना गिरिराज जी की तलहटी पर, वो भूमि सुरक्षित होनी चाहिए जहाँ गाय चरती है। आज गाय की भूमि पर लोगों ने कब्जा कर लिया और गाय फुटपाथ पर खड़ी होकर के मरने के लिए मजबूर है। आज गाय के लिए बोलने के लिए ना केवल संत लोग गाय के लिए बोलते हैं। क्या संतों के सिवा सामान्य जनमानस की जागरूकता की जरूरत नहीं है? बोलो। सोचिए कि मैंने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो लोगों ने जितना विरोध मेरा किया, क्या गौ हत्या का विरोध इतना किसी ने किया? बोलिए। काश गैया बोल पाती तो अपने पक्ष की वो भी आवाजें उठा पाती और अपने पक्ष का धरना प्रदर्शन कर पाती कि भाई जिस गाय को आप लोग पूजते हो, जय गौ माता, जय गौ माता, भगवान इससे तुम्हारी पूजा से खुश हो रहे होंगे ना। असली गैया तो मर रही है, पॉलीथीन खा रही है, उसके लिए कोई आंदोलन नहीं चल रहा, उसके लिए कोई आवाजें नहीं उठ रही हैं। कितने महिला और पुरुष और कितने लोग मेरे खिलाफ विरोध कर रहे हैं, ठीक है कर लो, पर कभी गाय के पक्ष में भी इन लोगों ने विरोध किया कि गाय के पक्ष में हम सपोर्ट करते हैं, गौ हत्या का विरोध करते हैं। ये कलयुग अब घोर कलयुग चालू हो गया है। जिसकी बातें करनी चाहिए उसकी बातें नहीं करते लोग, जिसकी आवाज उठानी चाहिए उसकी आवाज नहीं उठाते। मुसलमान को लड़ाएगी और गुटखा बेचेगी, संत को लड़ाएगी और गुटखा बेच देगी। जैसे गांव में पहले के लोग लड़ाने वाले नहीं होते थे, ऐसे आजकल ये मीडिया कर रही है। कुछ मीडिया, कुछ लोगों का यही काम है गुटखे का प्रचार करना, हिंदू मुस्लिम का दिखा। दिन भर टीवियों पे आजकल न्यूज़ों पे क्या चलता है? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, इसके सिवा कोई न्यूज़ है? अभी बिहार में बाढ़ आई तो लोगों के घर बह गए। बिहार में क्या आई? बाढ़। क्या बह गए? वो खबर न्यूज़ ने नहीं चलाई कि घर बह गए, आदमी बेघर हो गया। भारत में हर साल बाढ़ आती है, बिहार में हर साल बाढ़ आती है। मैंने कहा कि न्यूज़ चैनलों को बात करनी चाहिए किस पर? भाई बाढ़ हर साल क्यों आती है? बाढ़ को रोका जा सकता है कि नहीं? मुझे जिम्मेदारी दी जाए, मैं 3 साल के अंदर बाढ़ ही खत्म कर दूं, बाढ़ ही नहीं आएगी। बताइए बाढ़ का समाधान हो सकता है कि नहीं? क्या समाधान है? समाधान ये है कि बड़ी नदी को छोटी नदी से कनेक्ट कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। जिस नदी में ज्यादा बाढ़ आती है उसको छोटी नदी से जोड़ दिया जाए तो पानी डाइवर्ट हो जाएगा, और उस छोटी नदी को एक छोटी नदी से और जोड़ दिया जाए। तो जब नदियों को नदियों से जोड़ा जाएगा तो जो गलियों में और शहरों में और गांव में पानी घुसता है वो बट जाएगा। हर साल हजारों करोड़ निकलता है बाढ़ प्रभावित लोगों को बांटने के लिए। अरे 2-3 साल का 1-1 हजार करोड़, 3,000 करोड़ जोड़ लो, 3,000 करोड़, 4,000 करोड़ में नदियों को नदियों से जोड़ा जा सकता है। बोलो हाँ, हाल है आप सब जानते हैं। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सबके लिए समान हो। अब ऐसी है कि बड़े आदमी के लिए अलग शिक्षा हो, गरीब के लिए। इस विषयों पर क्या मीडिया को नहीं बोलना चाहिए?
समानता की बात करते हैं भारत में कि लोग चलो समान होना चाहिए, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, पर समानता लाइए भी तो, शिक्षा में समानता लेके आइए। क्यों जी, शिक्षा में समानता की जरूरत है कि नहीं? शिक्षा में समानता की बहुत जरूरत है, स्वास्थ्य में समानता की जरूरत है। आज पैसे वाला तो इलाज करा लेता है, पर गरीब आदमी जरा सी बीमारी से मर जाता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। समानता। अच्छा, अमेरिका में मैंने सुना कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो पहले हॉस्पिटल में ले जाके उसका इलाज कराते हैं, बाद में पैसे की बात करते हैं। ये सही है कि गलत है? यहाँ इंसान की कदर है, लेकिन कुछ हॉस्पिटल कैसे हैं कि पहले वो कहते कि पैसे लाओ। अब जैसे अपने भारत में कोई बीमार पड़ जाए तो वहाँ पे क्या कहेंगे कि पहले पैसे लाओ, पैसे नहीं हैं तो तब तक वो तड़पता रहेगा। अब बताइए, क्या ये इस पर विचार नहीं होना चाहिए? कुछ हॉस्पिटल तो ऐसे हैं जो मुर्दों को भर्ती कर लेते हैं। आपके पिताजी मर गए, उनको भर्ती कर लेंगे, 1-2 दिन भर्ती करके पैसे लेके छोड़ देंगे। ये सही है या गलत है? अब बताइए, इस पर मीडिया को नहीं बोलना चाहिए, इसका पर्दाफाश नहीं करना चाहिए, लेकिन इस पर मीडिया कभी बोलती नजर नहीं आई कभी सुना आपने कि इस पर डिबेट चल रही है? आज उत्तर दो। भारत की जो मूल जरूरतें हैं उन पर मीडिया कभी बातें नहीं करती। वो बातें किस पे करेगी? पूज्य प्रेमानंद जी को बदनाम करने के लिए, अनिरुद्धाचार्य को बदनाम करने के लिए, संतों को बदनाम करने के लिए मीडिया पूरी ताकत लगाएगी। और मीडिया को ये सब बोलने के लिए खूब सारा पैसा मिल जाता है कि आप तो संतों को बदनाम करिए, हम आपको पैसा देंगे। आपको क्या लगता है मीडिया फ्री में कोई खबर चलाती है? बताइए। हजारों करोड़ ऐसे लोगों से जो सनातन को बदनाम और बर्बाद करने पर तुले हैं। अब सोचिए, इन्होंने पूज्य प्रेमानंद जी को नहीं छोड़ा तो फिर ये मीडिया किसकी सगी है? और हम कहते सगे मत बनो, पर सच तो दिखाओ। गलत क्यों दिखा रहे हो? लोगों को भड़का क्यों रहे हो? संत समाज भी डरता है कि यार कौन मीडिया से पंगा ले। लेकिन देखो, बिना युद्ध के, बिना लड़ाइयों के निष्कर्ष नहीं निकलता। सनातनियों को केवल मुसलमानों से लड़ने की जरूरत नहीं है। आज जितने भी न्यूज चैनल खोल के देखेंगे उसमें अधिकांश न्यूज चैनल वाले उन लोगों को बुला के बिठा लेते हैं जो मुसलमानों का और गलत चीज़ों का बहुत सारे आपस में लड़ाएंगे, हिंदू मुसलमान, और फिर हिंदुओं को नीचा दिखाएंगे। आज तक बताइए कोई भी पिक्चर, आज तक बताइए कोई भी पिक्चर चर्च के खिलाफ बनी? कोई भी पिक्चर वहां मस्जिद के खिलाफ बनी? लेकिन मंदिरों के खिलाफ कितनी मूवियां बन गई। आश्रम जैसी मूवी बनी एक। कौन सी मूवी बनी? आश्रम जैसी मूवी बनी, और उस मूवी में संतों को इतना गलत दिखाया गया कि जो युवा, जो लड़के उस आश्रम मूवी को देखेंगे वो संतों के विरोधी हो जाएंगे। तो केवल संत ही पूरी मीडिया के टारगेट में है कि नहीं? बॉलीवुड हो चाहे मीडिया हो, संत लोगों को ही बदनाम किया जा रहा है। कोई मौलाना के खिलाफ कोई मूवी बनी हो तो बता दीजिए। बोलो। जिसने महिलाओं को 10-10 लाख में बेचा, अनिरुद्धाचार्य का पुतला जलाया गया। समझ रहे हैं? षड्यंत्र, इतना गहरा षड्यंत्र है कि पूछिए मत आप। हमको क्या है, हम तो एक दिन मर ही जाएंगे, लेकिन तुम्हारे धर्म की, तुम्हारे पक्ष की, सनातन की बात करने वालों को इस तरह से यदि परेशान किया गया तो कौन बात करेगा? सब डरने लग जाएंगे, इनका बोलबाला बढ़ जाएगा। इसलिए सनातन धर्म को बचाना हम सबकी परम जिम्मेदारी है। बोलो हाँ। शंकर जी पे दूध चढ़ाना सही है कि गलत है?
शराब पीना सही है कि गलत है? इसलिए गुटखा खाना तो गलत, धाम नहीं। आज सारे ब्रजवासी पुनः वृंदावन आए और उन भगवान ने सबको दर्शन कराया, अपने वैकुंठ का वृंदावन वापस। आज भगवान ने यमुना के किनारे बांसुरी बजाई भगवान। और कुछ न्यूज इतनी चतुराई से बात करते हैं कि आप समझ ही नहीं सोचिए, आज तक आप नहीं समझ पाए सेंटेंस का मतलब। तुम करो तो रासलीला, रासलीला में क्या हुआ था? कृष्ण और गोपियों का, भक्त और भगवान का मिलन था, लेकिन उस मिलन को बॉलीवुड ने क्या बोला? कैरेक्टर ढीला। तो क्या श्री कृष्ण ने जो रास रचाई, उस रास में कोई कैरेक्टर ढीला जैसी लीला थी क्या? तो फिर बताओ, तुम करो तो रासलीला, तो रासलीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़े जाने का मतलब क्या हुआ? फिर आप ही बताइए, रासलीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ने का अर्थ क्या है? हैं? क्या है मतलब? आप तो पढ़े लिखे हैं, बताइए क्या मतलब निकला इसका? कि कृष्ण जो रासलीला रचाए उसमें क्या हुआ? कैरेक्टर की बात आ गई ना। तो क्या श्री कृष्ण का कैरेक्टर ढीला था? लेकिन आप लोग तो हंसते हैं ये बात कह कह के। कितनी चतुराई से बॉलीवुड ने ये सेंटेंस घुसा दिया और आप सब बोलने लगे। आप लोग आपसी बातों में भी बोलते हैं, यार तुम करो तो रासलीला, हम करो तो कैरेक्टर ढीला, और लोग हंसते हैं इस बात को कह कह के, जबकि ये भगवान कृष्ण का मजाक उड़ाने के लिए बॉलीवुड ने बोला था। ये सनातन धर्म में हमारे सर्वोच्च जो भगवान श्री कृष्ण, उनका मजाक उड़ाने के लिए बॉलीवुड का बोला गया ये गलत विचार था। लेकिन आप चूंकि समझते नहीं ना, आज बोलते बोलते आपको 10 साल हो गए इस बात को, 20 साल, लेकिन आप आज तक नहीं समझ पाए। चलो अब हम बताते हैं कि रासलीला का मतलब क्या है।